गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ स्टैंडर्ड का पीरियड 10 है। फोर्थ लेसन तक हमारा टेस्ट में हो चुका है आप लोगों का। मैं आज लेसन 5 पढ़ा रही हूँ, बस्ता और जूता। बस्ता मतलब क्या होता है? हिंदी में जो स्कूल बैग रहता है उसे बस्ता कहते हैं। स्कूल बैग इंग्लिश में कहते हैं, दफ्तर मराठी में बोलते हैं, और अपने अपने जो कास्ट के जो लैंग्वेज में रहता है उसमें अलग अलग चीज कहा जाता है। हिंदी में स्कूल बैग को बस्ता बोलते हैं। जूता मतलब शूज। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी ने कहारने की आवाज सुनाई दी। जूता बैठे बैठे उदास था। बैठे बैठे उदास था मतलब आप शूज कभी भी खोलते हैं, शूज में कोई कुछ बात करता है क्या? शूज वो निर्जीव है। जूते में से कोई आवाज आती है क्या? कोई हम बात करते हैं क्या जूते से? नहीं, हम पहनते हैं उसको खोल के रख देते हैं। लेकिन हर चीज में बोलते हैं ना हम, जान रहती है। वैसे ही जूता भी उदास था, मतलब वो ऐसे पड़ा था, ऐसे वन साइड में पड़ा हुआ था। जूता, अरे भाई तुम कौन हो? क्यों इतना दुखी हो? किसने कहा? बस्ते ने। बस्ता मतलब देखो बाजू में स्कूल बैग है, उसने शूज को बोला, मतलब जूते को बोला। बस्ता, मैं परेशान का बस्ता हूँ। मैं परेशान का बस्ता हूँ, जिससे वह किताबें कॉपियां ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। देखिए बैग के अंदर मम्मी लोग भी बोलते हैं, टीचर्स लोग भी बोलते हैं, बुक्स वगैरह आप जितना आपका टाइम टेबल के हिसाब से आपको लेके आना है। फिर भी बच्चे कैसे करते हैं, उसमें कोई भी चीज डाल दिया, अरे ये होमवर्क का बुक डाल दिया, वो ट्यूशन की बुक डाल दी, कोई भी बुक डाल दिया। फिर कोई पेपर है, हमने लिखा है कुछ, ड्राइंग का पेपर है, क्राफ्ट का पेपर है, वो किया, फाड़ा उसको, वो भी बैग में डाल दिया। पेंसिल शार्प करते हैं, पेन के जो कवर रहते हैं, ढक्कन रहते हैं, वो बैग में पड़ लेते हैं। टिफिन का टिश्यू रहता है, टिफिन हमने खाया है, नहीं मम्मी को निकाल के नहीं दिया, फिर मम्मी ने दूसरा टिफिन दे दिया, वो टिफिन भी ऑलरेडी उसके अंदर है, तो वो क्या हो गया? कूड़ा कबाड़ा। कूड़ा कबाड़ा मतलब गंदा कचरा हो गया। जैसे हम पेंसिल का शार्प करते हैं, उसका तो कचरा होता ही है, इरेजर का कचरा हो जाता है, वो हम बैग के अंदर ही करते हैं, क्योंकि बाहर हम कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को मना किया जाता है कि क्लासरूम गंदा हो जाएगा, तो आपको अंदर ही उसका शार्प वगैरह बैग के अंदर ही करना है। चॉकलेट के रैपर रहते हैं, बराबर ना? आप कोई चीज खाते हैं जैसे स्नैक्स वगैरह, उसके अंदर कोई पेपर लगा है, कोई जैसे ये क्रैकर्स वगैरह खाते हैं उसके कोई रैपर रहते हैं, वो भी बैग के अंदर रहता है। तो बैग का जो शेप रहता है उससे भी वो ज्यादा आगे पीछे फूक जाता है, तो वो उसने कैसे आपको बताया, देखो बस्ते में, मैं परेशान का बस्ता हूँ, मैं परेश का बस्ता हूँ, सॉरी परेशान नहीं, परेश का बस्ता हूँ, जिसने वो किताब कापियां ठूस ठूस कर भरता है। जो बैग के अंदर बुक्स नहीं आती फिर बच्चे लोग डालते रहते हैं, साथ ही न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। कूड़ा कबाड़ा के मेरे बारे में मैंने आपको बताया कि मतलब उसके अंदर वो क्या क्या चीजें ऐसे डाल लेते हैं बच्चे, तो वो कचरा हो जाता है। जूता, अरे मेरा भी उसी परेश के नाक में दम किया हुआ है, मुझे भी वो परेश ने नाक में दम किया हुआ है, तब तो हम सचमुच के दोस्त बन सकते हैं। क्यों? लास्ट में क्यों दिया हुआ है, क्यों मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट किया हुआ है। हम बोलते हैं ना हम वहां जा रहे थे लेकिन ऐसा हुआ, वो सेंटेंस कंप्लीट किया है। क्यों? क्यों मतलब क्यों ना हम दोस्त बन जाए दोनों जन, जैसे आप और मैं फ्रेंड बन जाए। क्यों? क्यों मतलब चलो बन जाते हैं, उसे कहते हैं। उसने नाक में जूते को भी परेशान करके रखा था। बस्ता, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ, ऐसे बस्ते ने कहा। जूता, दोस्त परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मारकर मेरा तो अंग अंग दुख डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बिना कारण मुझे ठोकरें मारी जाए। देखो बच्चों की क्या आदत रहती है, शूज पहनेंगे, यहाँ पे लात मारा, यहाँ पे मारा, कुछ कोई पत्थर दिखा उसको ऐसे टोस से
से ये कर दिया, शूज पहने पहने ये किया, शूज को ऐसा फेंका, वो ऊपर से ऐसा पूरा गोल गोल होके नीचे गिरा। और हाँ, हम लोग को शूज अपने को प्रोटेक्ट करता है, रक्षण करता है अपना, कि अपने को कोई चीज पैर में नहीं लगती है, गंदी कोई चीज अपने पैर में नहीं लगती है, कोई खीले विले गिरे हुए वो पैर में नहीं लगते, कोई कचरा है उसके अंदर जैसे कांटे वगैरह है, कोई है मतलब जो भी पॉइंटेड चीज है वो अपने पैरों में नहीं लगती, क्योंकि अपने को शूज कवर कर लेता है पैर को। लेकिन वो शूज भी परेशान हो गया है कि कैसे चलता है ये, कैसे करता है। बस्ता, मैं भी किताब कापियां रखने के लिए बना हूँ। बैग भी क्या बोल रहे हैं, मैं भी बुक्स रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ ले जाने से मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आप प्रॉपर बैग को रखोगे, सब अच्छे से रखोगे, तो देखो आपका बैग बिल्कुल खराब नहीं होएगा, क्योंकि वो भी आपको सपोर्ट करेगा। अरे ये तो इतनी इतनी बुक्स लेके जा रहा है, तो वो फटेगा नहीं, उसका शेप चेंज नहीं होगा। पर मेरी भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अब तो यह परेश टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। वो जो बच्चे लोग कुछ भी खेलते हैं, जैसे कि कोई गेम होता है, स्टैपू करके लिखा हुआ है इसमें, वो खेलते हैं, पत्थर है, गेंद मतलब अपना बॉल, लट्टू मतलब भौरा, वो जो खेलते हैं वो भी सब उसके बैग के अंदर पूरा भर भर के वो लेके जाता है। लेकिन वो इतना बैग हैवी हो जाता है, उसके बारे में भी वो परेश नहीं सोचता है। जूता, हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसी से जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। वो हाँ, आप लोगों को यह आदत होती है बच्चों को, कोई एक पत्थर मिलता है, उसको करते करते आप स्कूल तक जाएंगे या उसको ठोकते ठोकते आप जाएंगे, लेकिन आप ये थोड़ी सोचते हैं कि इससे शूज अपना खराब हो रहा है, शूज फट जाएगा या शूज को कुछ हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये शूज अपने बारे में स्कूल बैग को बता रहा है। कुछ तो दीवारों पर भी जूते से चोट करता है। दीवारों पे मतलब स्टैंपिंग करते हैं ना ऐसे हाथ का, वैसे शूज से बच्चे लोग इस तरह टैप कर देते हैं पूरा। इससे दीवारें खराब हो जाती है, क्योंकि शूज में इतना धूल मिट्टी होती है, वो आप उसको शूज को ऐसा करोगे तो पूरा दीवार खराब हो जाएगा। आपका नीट एंड क्लीन जो वॉल रहता है घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, वो स्टैंपिंग से आपका खराब हो जाएगा। यदि कभी मुझे पॉलिश करना चमका ले तो मुझे खुशी होगी। कभी कोई भी आता है शूज को पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ करता है, तो हर शूज को अच्छा लगता है। हम भी नहाते हैं, अपने आप को नहाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पाउडर वाउडर लगाते हैं, बाल वेल बनाते हैं, तो हमारा भी पूरा दिखने में हम अच्छे लगते हैं ना। वैसे ही शूज का है, वैसे ही स्कूल बैग का है। वीकली सैटरडे संडे कोई धोता है बैग को, कोई महीने में धोता है, कभी दो जैसे छुट्टियां आ जाती है तो हम स्कूल बैग को धोते हैं, तो वो फ्रेश लगने लग जाता है। वैसे ही ये शूज का है कि पॉलिशिंग वगैरह करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उसे क्या फर्क पड़ता है, यह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। शूज बोल रहा है, परेश को क्या पता, मैं इतना अच्छा दिख रहा था लेकिन फिर से मुझे गंदा कर दिया इसने, उसको क्या पता कि मेरे को कितनी तकलीफ होती है। बस्ता, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों लगता। रवि कौन है, परेश का दोस्त है, फ्रेंड है। उसने क्या किया, उसका भी बुक चुपके से उसके बैग में डाल दिया। ऑलरेडी बैग में जगह नहीं था, फिर भी उसने उसके अंदर पूरा मतलब बुक डाल के और भर दिया। मैं चीख चीख कर करता रहा कि चोरी करना गलत है। उसने क्या बोला कि अरे मैं जोर जोर से बोलते रहा, अरे चोरी मत करो, चोरी करना गलत बात है। पर मेरी आवाज कौन सुनता है, कानों तक पहुंची ही, मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। मतलब मेरी आवाज जो थी वो कानों तक नहीं पहुंची। और जब पूरी कक्षा में बस्ता की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। शर्म से झुक गया मतलब मुझे इतना खराब लगा कि मेरे बैग में से ही उसका रवि का बुक मिला, तो ये बैग के अंदर ये बैग ही ऐसा है, उसको पॉइंट आउट किया इसलिए। जूता, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था, पर कक्षा में सभी बच्चों की
पोशाक और जूता का निरीक्षण हो रहा था। उस समय उसने घिसा, पीटा, बेला, कुचला और बदसूरत में ही था। इंस्पेक्शन होता है, जैसे हमारा पूरा बॉडी का चेकअप स्कूल में कभी कभी करते हैं कि बराबर प्रॉपर बच्चे आए हैं क्या नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म बराबर है क्या नहीं, टाई बराबर है क्या नहीं, शूज पहने हैं क्या नहीं, सॉक्स बराबर है क्या नहीं, शूज को पॉलिशिंग है क्या नहीं। वैसा परेश का कुछ नहीं था। परेश का शूज इतना सबसे ज्यादा गंदा परेश का शूज ही था। क्यों शूज गंदा था? क्योंकि वो शूज पे ध्यान नहीं देता था, यहाँ वहाँ ठोकरे लगाता था, गंदा करता था, इसके लिए। बस्ता, हाँ दोस्त, बहुत ही बुरा लगता है जब चोरी वाली बात को मेरे गले के नीचे ही नहीं उतरती। उसको भी बुरा लगा क्योंकि उसके बैग से निकला, बुक निकली चोरी की, तो उसे भी बुरा लगा। जूता, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूते यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। कंचे मतलब क्या? गोटी, मार्बल। वो उसने क्या किया, उसका दोनों का छुपा लिया और शूज के अंदर डाल के फिर अपना पैर डाल के शूज पहन लिया। उससे भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। उसको तो दुख ही रहा था, परेश को चलने को नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, लेकिन उससे ज्यादा उस शूज को खराब लग रहा था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ से उसे कंचा छिपाया था, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलना मतलब जूता फट गया। जूते के, हम लोग शूज पहनते हैं, जूते के अंदर अगर और भी कोई चीज रहेगा तो वो अपना पोजीशन में रहेगा क्या नहीं, उसे से बाहर आ गया। वो धीरे धीरे कंचे बाहर निकल गए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। परेश ने क्या किया, मस्त आया घर के अंदर, शूज निकालने लगा कि चलो अभी हम फटाफट वो मार्बल मतलब जो गोटी है वो निकालते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो उसका मुंह फटने से सारे एक कंचे बाहर निकल गए थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर जमीन पर फेंक दिया। उसने देखा, अरे इसको होल हो गया, ये फट गया। उठाया शूज को और उसने फेंक दिया। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। मेरे को बहुत दुखा, उसने मेरे को मारा तो, लेकिन मुझे मैंने जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस्ता, हाँ मैंने भी एक कोने में छेद बना लिया था। बस्ता क्या बोलता है, मैंने भी एक छोटा सा कोने में मैंने एक छेद बना लिया था। पता है क्यों? पता है कि क्यों उसने छेद बनाया था? जब जरूरत से ज्यादा मुझ में ठूस का सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कापियां फटने लगती है, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। बुक्स वगैरह जो रहता है ज्यादा डालते हैं, उससे तो हम लोग को घुटन होती है, ज्यादा बैग में रहता है तो, लेकिन इतना सब कुछ आ गया तो मेरे को भी सांस लेने को नहीं हो रहा था। तब मैंने इसे छेद के लिए ताजी हवा पा लेता हूँ। बैग ने क्या किया, उसको एयर हवा नहीं आ रहा था, उसने होल से फट गया वो, तो हवा आने लग गई और उसको अच्छा लगने लग गया। और जरूरत से ज्यादा भरने होने पर 1-2 छोटी मोटी चीजें नीचे भी गिरा देता हूँ। और क्या करता है बैग, क्या करता है, उसमें ज्यादा गुस्से से उसने सामान भरा है, यहाँ वहां से फट जाता है, उसकी चीजें निकाल देता है ताकि वो बैग हल्का हो जाए, रिलैक्स लगे उसे। और दोनों हंसते हैं। जूता, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। शूज और बैग दोनों क्या बात कर रहे हैं, हम उसका कोई दुश्मन थोड़ी है, हम उसकी आदत बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि वो जितना उसमें सामान आता है बैग में उतना ही डाले, और शूज पैर में पहनने के लिए, न कि उसको पटकने के लिए, फेंकने के लिए, उसके अंदर कंचे छुपाने के लिए है। उसकी आदत मतलब उसको जो हैबिट है वो सुधारना चाहते हैं। बस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूंगा और चोरी की चीजें सबके सामने गिरा दूंगा। बैग क्या बोलता है, जैसे तूने किया वैसे मैं भी, मेरा जो मुंह खोला है मैंने बैग का एक तरफ से, वो बड़ा कर लूंगा ताकि सबके सामने वो चीजें आ जाएगी। तब तो परेश की पोल खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। और कैसे रहेगी यह तरकीब, दोनों ने हंसते हुए कहा। दोनों हंस रहे हैं कि हाँ ऐसा करते हैं। जूता, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है।
कोई हमारी बात न सुन ले। उसने क्या किया, धीरे, कोई हमारी बात नहीं सुन ले कि हम दोनों बात कर रहे हैं। ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें हमको ये सीख मिलती है कि आपका जो बैग है, स्कूल बैग है या हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए बैग जाते हैं, उसके अंदर एकदम ठूसने का नहीं है। अगर आप जितना चाहिए उतना ही आप उसमें सामान डालते हो, आपके बुक्स वगैरह, तो वो प्रॉपर शेप में रहता है। अगर ऐसा डाल दिया वो पूरा बैग का शेप, आपके कंधे पे वजन, बैग में जितना वजन रहना चाहिए उससे ज़्यादा, तो वो फट जाता है। बराबर है कि नहीं? वैसे ही शूज़ का है। शूज़ भी ऐसे ही है कि जैसे शूज़ हमने पहन लिया हमारा प्रोडक्ट के लिए, हमारे मतलब सेफ्टी के लिए हमने पहन लिया, लेकिन उसको यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, कोई पॉइंटेड चीज पे किया तो वो जूता फट जाता है। तो हमको इससे ये सीख मिलती है। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर शब्दार्थ दिया हुआ है, डिक्टेशन वर्ड्स है, वो आपको 10 टाइम्स नोटबुक में लिखना है। और बाकी का जो मीनिंग्स वगैरह है वो सब मुहावरे, क्वेश्चन आंसर, उसका आपको सब नोट्स का फोटोकॉपी आ जाएगा, वो देख के आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।